फ्रेंड्स गुड इवनिंग। जैसा कि फ्रेंड्स हमने अपने पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक चर्चा किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं कि इसका कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का नृजाति समूह दिया गया है और देश दिया गया है जिसको कि मिलान करना है। तो इसका जो ऑप्शन सही है अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है, अर्थात यहूदी इजराइल से रिलेट हैं। टेडा जो है यह आपका लीबिया से रिलेट है। उसके बाद बेजा जो है यह आपका मिस्र से रिलेट है। लूर जो है यह आपका ईरान से रिलेट है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 17 भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन होशंगाबाद मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी केप बर्डे यह सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना है। तो भू सतह का जो औसत तापमान है वह 18 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मास्टबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। तो यह जो है मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, इसमें कहा गया है कि समुदायों का पूर्णक्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं है, इसको हम क्रॉस करके छोड़ दे रहे हैं, अर्थात इसमें सस्पेंशन है कौन सा इसका आंसर क्लियर है, कौन सा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि इसमें पर्वत दे दिया गया है और देश दे दिया गया है कि कौन सा पर्वत किस देश से रिलेट है। तो एटलस पर्वत जो है मोरस्को, ये मोरस्को से है। किलिमंजारो जो है तंजानिया से है। उसके बाद आपका चिम्बोरोजो यह जो है आपका इक्वेडोर से है। पायरेनीज यह जो है आपका फ्रांस से है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो कह रहा है कि किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह अर्थात आयरन विद्यमान होता है। मायोग्लोबिन में, मायोग्लोबिन जो है यह आयरन का रूप होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है कि मलेशिया में किट्टा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है। तो मलेशिया में किट्टा घाटी टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में जो परिवर्तन होता है उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे उत्परिवर्तन कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। 26 नंबर की बात करें तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन देशों में भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, अर्थात उस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। तो रवांडा और भूमध्य रेखी गिनी, यहाँ से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। इसमें से जितने ऑप्शन दिए गए हैं कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 28 यह कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो व्यवस्था दी गई है वह कहाँ पे दी गई है। तो यह 9वीं अनुसूची में दी गई है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, अर्थात इसमें जो है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन ये थर्मोप्लास्टिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, करा कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया। तो यह 1992 में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें कि जो भोजन का पाचन होता है कहाँ से प्रारंभ होता है। सेंटेंस पे आप ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कहाँ से प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन यह मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है
कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। अर्थात अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 3 में यही कहा गया है कि जो संसद कानून बनाएगी वो नए राज्यों के गठन के लिए, उनके क्षेत्रों सीमाओं में परिवर्तन के लिए, नामों में परिवर्तन के लिए, न कि नए राज्यों के प्रवेश के लिए। जो नए राज्यों का प्रयोग होगा वह आर्टिकल 2 के अंतर्गत होता है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, कह रहा कि मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो इसमें चावल के पालिश कर देने पर उसका ऊपर का जो छिलका निकल जाता है, उससे बेरी रोग होता है अगर पालिश किया हुआ कोई व्यक्ति चावल खाता है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने की संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर इसमें डी है, अर्थात अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, करा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त जमने का जो जिम्मेदार होता है? अर्थात अगर रक्त निकलने लगता है तो उसको जमाने के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? तो विटामिन के जो है रक्त जमने का जिम्मेदार होता है। कौन सा विटामिन? विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, करा निम्नलिखित के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण निहित होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पंचायतों के बारे में बात किया गया है तो यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, कह रहा है कि मानव के मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थात कह रहा है कि मनुष्य का मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यह क्वेश्चन गलत दिया हुआ है क्योंकि जितने भी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं सभी के सभी सुमेलित हैं। अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263 में है, वित्त आयोग 280 में है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 क में है, ये भी एकदम सही है। संघ लोक सेवा आयोग 315 में है, ये भी सही है। तो हमारे हिसाब से आयोग को इस क्वेश्चन को हटाना चाहिए क्योंकि इसमें चारों के चारों ऑप्शन सही हैं और यहाँ पे ये पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करें तो 29 में कह रहा है कि कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो हींग जो है ये वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? जैसा कि फ्रेंड्स भारतीय संविधान में टोटल 395 आर्टिकल हैं, लेकिन किसी भी आर्टिकल में केंद्रीय सतर्कता आयोग को उद्धृत नहीं किया गया है, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41 पे बात करें तो कह रहा है कि सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। रीजन दिया है, प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। फ्रेंड्स ऑप्शन तो दोनों सही है लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। ये भी थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है क्योंकि किसी को क्रम नहीं याद होता और सब केवल यही याद रहता है कि प्रेजेंट में कौन सी महिला अध्यक्ष है। तो फ्रेंड्स इसका हमने बहुत खोजा तो हमें ये ऑप्शन इसका डी प्राप्त हुआ कि सबसे पहले जयंती पटनायक, उसके बाद डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी, उसके बाद गिरिजा व्यास, उसके बाद प्रेजेंट टाइम में जो है ममता शर्मा प्रेजेंट टाइम में है। क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात करें तो 43 में कहा गया है धातु दिया गया है, उसके गुणधर्म दिए हुए हैं। तो इसका जो सोडियम होता है, सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा क्या है? पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। चांदी क्या होती है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। शीशा लेड क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक होता है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन जो है सी है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ई अर्थात जे के अंतर्गत
देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई, स्पेशल दर्जा दिया गया है। तो इसमें अगर हम बात करें, हैदराबाद और कर्नाटक को जो है 271 जे के अंतर्गत विशेष स्थिति प्रदान की गई है, हैदराबाद और कर्नाटक को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है। अक्सर इस पेपर में हमने देखा कि सारे क्वेश्चन नहीं नहीं करके पूछा है, और अगर आप ध्यान नहीं दिएंगे होंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो इसमें क्या है, फाइब्राइन क्या है, यह प्राकृतिक पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। करा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। फ्रेंड, जैसा कि मूल कर्तव्य भाग 4 क में है, सही है। राज्य भाग 5-6 में है, ये भी सही है। संघ राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 में है, ये भी सही है। भारत का महान न्यायवादी, ये भाग 8 दे रहा है, जो कि ये गलत है। भाग 8 नहीं दे रहा, भाग 13 दे रहा, सॉरी, ये गलत है। तो ऑप्शन सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें। हाँ तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 47 पे बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है पदार्थ और इसके अनुप्रयोग, मतलब कौन सा पदार्थ कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। जैसा कि नीला थोथा, नीला थोथा एक कवकनाशी होता है। और इयोसिन, यह क्या होता है, इयोसिन जो है यह लाल स्याही से संबंधित होता है। सिल्वर आयोडाइड, जैसा कि आप जानते हैं, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जिंक फास्फाइड क्या होता है, यह कृदंतनाशी होता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया हुआ है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है। तो भारतीय संसद की जो सबसे बड़ी समिति होती है वह प्राक्कलन समिति होती है। जैसा कि फ्रेंड्स, हम आपको ये बता दें कि जो लोक लेखा समिति होती है इसमें 22 सदस्य होते हैं, लेकिन इसमें खासियत क्या है कि इसमें दोनों राज्यसभा और लोकसभा से सदस्य आते हैं। 15 और 7 सदस्य रहते हैं। उसके बाद ये प्राक्कलन समिति है, प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के ही सदस्य रहते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं रहते हैं। उसी प्रकार जो लोक उपक्रम समिति है इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15-7 का डिवाइडेशन होता है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 49 पे हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 49 पे कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों द्वारा भारत सूचकांक 2019-20 पर जो रिपोर्ट जारी किया गया उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत किया गया। तो उत्तर प्रदेश को अच्छा प्रदर्शन में इसको वर्गीकृत किया गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम 50 की बात करें तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 50 की हम अगले वीडियो में बात करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें, जिससे हम आपके लिए और सारे नोटिफिकेशन और सारे यूजफुल वीडियो आप तक पहुंचा सके। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स।